गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी पूजा हो गई है और बजे हैं 8। कितना भी जल्दी करो पर 8, 7:30, पौने 8 बज ही जाते हैं। तो 8 बजे है लेकिन पूजा मतलब मुझे 15 मिनट हो गया पूजा को ख़त्म किए। और मैंने तुलसी जी की भी पूजा कर ली। आज एकादशी है तो व्रत तो नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाती हूँ। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी जो हैं वो निराजल व्रत रखती हैं, तो इसलिए उनकी मैं सिर्फ धूप दिया और फूल से पूजा कर लेती हूँ और उन्हें मैं जल नहीं चढ़ाती हूँ। और मैं अब चाय बना रही हूँ और आपको मिलूँगी अपनी चाय के साथ। न्यूज़पेपर आ गया है और अब मैं जा रही हूँ न्यूज़पेपर लेने। देखिए, आपको फिर मैं मौसम भी दिखा दूँगी कि मौसम कितना सुंदर है। ये देखिए, बहुत अच्छा मौसम है, कोई ठंड नहीं है। और जैसे लास्ट फरवरी में ठंड होती है, हल्की गुलाबी ठंड, तो ऐसे ही गुलाबी ठंड हो रही है। खुला आसमान है, ये देखिए, और धूप आ रही है धीरे धीरे। तो मिलते हैं आपको फिर। मैं चाय के साथ आ गई हूँ। ये देखिए, ये है मेरी चाय और मैं बनाई हूँ आज गोभी की पकौड़ी। सबसे पहले मैं सभी लोगों को मुबारकबाद, शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी लोहड़ी। और इन्जॉय करिए, खूब मस्ती करिए, ढोल ताशे गाइए बजाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ और मास्क लगा के। तो मैं बनाई हूँ आज, ये देखिए, गोभी की पकौड़ी। गोभी के पकौड़े हैं और चाय, चटनी, सॉस। तो अब इस ठंड में 4 पकौड़े अगर सुबह सुबह मिल जाए तो कोई कैसे रुक सकता है। और आपको जो मैं अभी गुलाबी ठंड का मौसम दिखाई थी वो सडनली अचानक चेंज हो गया और यहाँ पे पूरा फॉग आ गया है, भर गया बाहर, और बादल है और ठंड बढ़ गई है। तो कब क्या मौसम हो जाता है कुछ पता नहीं। और मनाते हैं शुभ लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी। तो चाय के साथ फिर मिलती हूँ आपको मैं बाद में, चाय के बाद। ठंड सीरियसली बढ़ गई है और ये डोर खुला था और यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है। और बाहर मैं आ गई हूँ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है, धुंध हो गया है। अभी अभी हल्की सी धूप आई थी इसके पहले, लेकिन इस टाइम पूरा फॉग हो गया है और ठंड बढ़ रही है। तो किसी के हमदर्द ना बनो तो सरदर्द बन जाओ। दोस्तों, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो प्लीज़, वरना एक ही लाइन को मैं पूरे व्लॉग में बोलती रहूँगी। है ना, एक कवित्री, बहुत बड़ी शायरा हैं, वो बोलती हैं कि अगर आप लोग ताली नहीं बजाए तो मैं एक लाइन को 100 बार पढ़ूँगी। तो मैं पूरे व्लॉग में बस यही बोलूँगी कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइब्स नहीं हो रहे हैं प्लीज़, वरना मैं एक ही लाइन को पूरे व्लॉग में बोलती रहूँगी। और अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं, कुछ और भी देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने जानने वालों से कहिए और उनसे बोलिए कि वो अपने जानने वालों से बोलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोहड़ी से याद आ रहा था मुझे कि लोहड़ी जब मनाते हैं पंजाबी तो कितनी खुशी से, कितने उत्साह से मनाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और आज हम अपने त्यौहार, ये दिवाली, होली, कितने उस तरीके से नहीं मनाते जैसे हम पहले मनाते थे। तो चेंजेस पता नहीं क्यों आ रहे हैं और मैं ये चाहूँगी कि ऐसा ना हो। और नॉर्मल जीवन की भी बात करती हूँ, तो नॉर्मल जीवन भी जो पंजाबी जैसे जीते हैं ना, वैसे कभी कभी हम आप नहीं जी पाते हैं। और ज़्यादातर लोग हंसते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो हंस भी रहे हैं, और वो हंस के बात उनकी ख़त्म भी हो जाती है। तो अच्छा हंस दिए आप, या मेरी बात पे आपको हंसना था, ओ हंस दिए, मुस्कुरा दिए, ऐसी हंसी भी होती है, क्या मतलब है? अरे हंसना है तो पता चले सामने वाले को कि आप हंस रहे हैं। आपकी हंसी से भी शायद सामने वाला हंस दे, ऐसी हंसी हंसिए, कम से कम उसके फेस पे भी हंसी आ जाए। और जीते हैं पंजाबी जी भर के, हंसते हैं जी भर के, हाँ, वरना ये हंसे भी तो क्या हंसे, और यही हंसना था तो ऐसे यही हंसे। मैं भी बढ़िया से हंसती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी खूब बढ़िया जी भर के खुल के हंसिए। अगर अंदर हंसी आ रही है तो मतलब आपके अंदर खुशियाँ हैं, खुशी है, आप खुश हो।
तो उस खुशी को बांटो, निकालो अंदर से। आप और ज़िंदगी को अच्छा महसूस करोगे, फ्रेशनेस फील करोगे खुद के अंदर। और ज़िंदगी में जितना भी आप खुश रह सकते हो, खुश रहने की कोशिश करिए। छोटी छोटी खुशियों से बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसके लिए स्पेशल प्लानिंग करें। और आप घर में अपने रूटीन में भी खुशियाँ आप ले सकते हो, अपने फैमिली, अपने दोस्तों और अपने बच्चों के साथ। तो मैं ये कहूँगी कि खूब खुश रहिए और खूब हंसिए और जी भर के हंसिए, क्योंकि हंसना बहुत मुश्किल से हो पाता है आज के टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे निकल आती हैं परेशानियाँ। तो अगर आपको कोई मौका मिल रहा है ना, तो आप जी भर के हंसिए, और हंसिए तो पता चले कि आप हंस रहे हो। ओके। मेरी बात को मजाक में मत लीजिएगा। लोहड़ी तो मैं बना रही हूँ आज मक्के दी रोटी और सरसों दी साग। तो सरसों दी साग के लिए क्या चाहिए? सरसों, उसकी तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन सिर्फ सरसों का साग मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इसकी कड़वाहट जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए मैं साथ में ऐड करती हूँ ये बथुआ और ये पालक, और फिर तीनों को मैं बॉईल करके और फिर मैं साग बनाती हूँ। लोहड़ी है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मैं मिलती हूँ आपको साग के साथ। रब रब कर दीनी रब रबो। जी हाँ, हैप्पी लोहड़ी। देखिए, मैंने लोहड़ी का पूरा खाना बना दिया। मक्के दी रोटी, सरसों दी साग, हाँ देशी घी की खुशबू महक रही है, और ये तली हुई हरी मिर्च, और ये उसके तीखेपन को कम करने के लिए फिर गुड़, और ये साथ में पापड़। तो अब आप लोहड़ी की शुभकामनाएं लेते हुए इसका स्वाद लीजिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की। और मैं जाते जाते यही कहूँगी कि बेवजह दिल पे ना कोई बोझ भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसकी ना गिनती कीजिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो आपको बहुत बहुत हैप्पी लोहड़ी, शुभकामनाएं। और अभी मैं ये खाना खाऊंगी, और मैं आपको फिर अब यहीं से गुड नाइट कहती हूँ, और फिर कल मिलेंगे। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे चैलेंज मिला है और मैं नहीं हारना चाहती, तो आप मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाइए। आप बहुत स्लो गति से चल रहे हैं, और मैं कहूँगी कि आप ज़रूर फास्ट होइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराइए। मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब फिर गुड नाइट कहती हूँ। कल नए व्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय।